अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के निकलने की खबरें काफी गर्म हैं। आखिर क्या वजह है कि 1973 को गर्मजोशी से यूरोपीय यूनियन में शामिल होने वाला बरतानिया दामन बचाकर राहें जुदा कर रहा है? ये सब बताने से पहले कहानी सुनते हैं यूरोपीय यूनियन की कि जंगें लड़ने वाले खून के प्यासे यूरोपीय ममालिक लड़ाई से भाई भाई कैसे बने। इसके लिए हमें चलना होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की तारीख में। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर चलने वाले ये वो रहनुमा हैं जिन्हें आप यूरोपीय यूनियन के बानी कह सकते हैं। ये 1945 का जमाना है। दूसरी जंग अजीम खत्म होने के बाद यूरोपीय रहनुमाओं ने अमन के साथ रहने का इरादा किया। 5 साल इसी कोशिश में गुजर गए कि कैसे मिलजुल कर रहा जाए। 1950 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी मैदान में आई और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए मईशत और सियासत के मैदान में हाथ मिलाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। यूरोपीय यूनियन के 6 बानी ममालिक में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे। ये वही जमाना था कि मशरकी और मगरबी यूरोप के दरमियान सर्द जंग चल रही थी। 1956 में हंगरी में जब कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हुए तो रूसी टैंकों ने मुजाहिरीन की आवाज दबा दी। 1957 में सर्द जंग के इस दौर में मुआहिदा रोम पर दस्तखत हुए, जिसकी बुनियाद पर फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी तश्कील पाई, जो बाद में कॉमन मार्केट के नाम से मशहूर हुई। जंग के बायस कटे हुए यूरोप के लिए ये मुआहिदा अमन और तरक्की की आला मिसाल बना। 1960 से 1969 का दौर यूरोप में मुआशी तरक्की का अहम तरीन दौर कहलाता है। इनकी मुआशी तरक्की के 2 राज ये थे। नंबर 1, यूरोपीय यूनियन के इन 6 मुल्कों ने एक दूसरे की मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। नंबर 2, खुराक पर पैदावार पर मुश्तरका कंट्रोल पर इत्तेफाक किया गया ताकि 6 मुल्कों के तमाम शहरियों में खुराक की कमी ना हो। इसका नतीजा ये निकला कि ज़रूरी पैदावार ज़रूरत से ज्यादा बढ़ गई और भूख का मसला खत्म हो गया। यूरोपीय यूनियन के बानी 6 मुल्कों की कामयाबी को देखकर दीगर यूरोपीय मुल्कों ने भी यूनियन में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश जाहिर की। 70 की दिहाई में यूनियन बढ़ने लगी और 1 जनवरी 1973 को बरतानिया, डेनमार्क और आयरलैंड भी ईयू में शामिल हो गए। ये वो दिहाई थी जब अरब इसराइल जंग के दौरान यूरोप में तेल और तवानाई का बहरान भी आया। इसी दिहाई के दौरान पुर्तगाल और स्पेन ने दाएं बाजू के आमर हुक्मरानों से निजात पाई। 1974 में पुर्तगाल में सालाज़ार हुकूमत का तख्ता उलटा गया और 1975 में स्पेन के जनरल फ्रैंको की मौत से आमरियत का बाब बंद हुआ। हालात साजगार होते ही यूरोपीय यूनियन की रीजनल पॉलिसी में तब्दीली आई और गरीब इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए भारी सरमायाकारी का अमल शुरू हुआ। उस वक्त तक ईयू के 9 रुकन ममालिक थे। इन ममालिक की यूरोपीय पार्लियामेंट ने अपना असर व रसूख बढ़ाना शुरू किया। 1979 में पहली बार रुकन ममालिक के तमाम शहरियों को हक दिया गया कि वो यूरोपीय पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब कर सकते हैं। 1980 से 1989 का जमाना यूरोप की तब्दीली का जमाना कहलाता है, क्योंकि ये वो जमाना है कि जब दीवारें बर्लिन गिरा दी गई। इस अरसे में यूनान, स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोपीय यूनियन में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक की तादाद 12 हो चुकी थी और ये वही जमाना था जब सिंगल यूरोपियन एक्ट नामी एक बड़ा मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के तहत रुकन ममालिक के दरमियान तजारत फ्री हो गई और यूरोपीय यूनियन एक सिंगल मार्केट बन गया। 9 नवंबर 1989 को दीवारें बर्लिन भी गिर गई और 28 साल बाद ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। 1990 से 1999 का दौर वो दौर था जब यूरोप की सरहदें एक दूसरे के लिए बेमानी हो गईं। ये जमाना कम्युनिज्म के ज़वाल का जमाना था और सोवियत यूनियन के ज़ेरे असर ममालिक कम्युनिज्म से निकल आए। 1993 में यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान मसनूआत और खिदमात के साथ साथ करेंसी और इंसानों के आज़ादाना नकलो हरकत भी शुरू हो गई। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन भी यूनियन में शामिल हो गए। रुकन ममालिक के शहरियों को न तो पासपोर्ट की जरूरत रही और न ही वीजे की। तलबा व तालिबात तालीम के लिए मुख्तलिफ ममालिक भी इसी तरह जाने लगे जैसे वो अपना मुल्क ही हो।
मोबाइल फोन और इंटरनेट के आने से कम्युनिकेशन में भी एक इनकलाब बर्पा हो गया। 2000 से 2009 का ज़माना यूरोपीय यूनियन के फैलाव का ज़माना था। अब यूरो यूरोपीय यूनियन की मुश्तरका करेंसी बन चुकी थी। 2007 तक बल्गारिया और रोमानिया समेत मजीद 10 ममालिक यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर चुके थे। फिर 2008 आया। ये वो साल था जब यूरोपीय यूनियन को मुआशी झटका लगा। ये वही झटका था जिसके असरात अगले 10 साल में नजर आने लगे। 2010 से 2019 का दौर मुआशी मसाइल का दौर रहा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के ममालिक को कमज़ोर रुकन ममालिक का मुआशी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन का 28वां रुकन बना। 2014 में यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और कई नए मेंबर्स की नुमाइंदगी भी होने लगी। यह वही दौर था जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में यूरोप की सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद सख्त हो गई। बदअमनी और जंगज़दा इलाके से बहुत से लोग पनाह के लिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का रुख करने लगे और 21 जनवरी 2020 को बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बरतानिया की अलहदगी को खुद मुख्तारी से तशबीह दी, यानी माशी बदहाली से निकलने के लिए जो यूरोपीय यूनियन बनाई गई थी, माशी हालात खराब होने की वजह से ही ये अब टूट भी रही है। बरतानवी हुकूमत का ख्याल है कि वो दूसरे रुकन ममालिक का मुआशी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बरतानिया अपने मसाइल सिर्फ अपने शहरियों के लिए ही इस्तेमाल करेगा। बरतानिया 47 साल तक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहा। ब्रेक्जिट के मुकम्मल होते ही अब बरतानवी शहरियों के लिए बेशतर यूरोपीय कवानीन बशमूल शहरियों की आज़ादाना आमदोरफ्त खत्म हो चुकी है। सरहदों पर सामान की ज्यादा कड़ी जांच पड़ताल होगी। बरतानवी शहरियों को यूरोपीय यूनियन के ममालिक में सफर करने के लिए वीजा दरकार होगा। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद अब ये बहस जोर पकड़ रही है कि 27 मुल्कों का ये इत्तेहाद मुस्तकबिल करीब में कैसे मुत्तहिद रहेगा। क्या फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े ममालिक यूरोपीय यूनियन को एक कामयाब यूनियन के तौर पर कायम रहने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे? आलमी मंजरनामे से जुड़े वाकयात और पस मंजर जानने के लिए देखते रहिए दुनिया कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के जरिए अपना फीडबैक जरूर दीजिए।